मैथमेटिक्स का मैं कंप्लीट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको प्रोवाइड करा दिया है एंड अब मैं आपको पार्ट 2 प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, पार्ट 2 देखो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। ठीक है, अब मैं पढ़ाती हूँ आपको मोनोटोनिक फंक्शंस। ये मोनोटोनिक फंक्शंस होते क्या? देखो, मोनोटोनिक फंक्शंस एक तो माते के एक हमारे होते हैं इंक्रीजिंग मोनोटोनिक। ठीक है, एक होते हैं हमारे इंक्रीजिंग मोनोटोनिक और दूसरे होते हैं हमारे डिक्रीजिंग मोनोटोनिक। ठीक है, और इसी में क्या होता है, एक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होता है, एक डिक्रीजिंग मोनोटोनिक होता है। तो मोनोटोनिक फंक्शन, इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शंस कब है, तो इस चीज का पता हम कब लगाएंगे, मोनोटोनिक। ठीक है, इसी तरह हम पता कब लगाएंगे मोनोटोनिक फंक्शंस क्या इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है। ठीक है, चलिए सपोज करो हमारे पास कोई भी फंक्शंस क्या है, देखो y इक्वल क्या है fx, हम इसको क्या कहेंगे, एक मोनोटोनिक फंक्शंस बोलेंगे। अब हमें कैसा पता लगाएंगे कि ये फंक्शन क्या इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। चलिए अब ये क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या है fx एक फंक्शन है। ठीक है, चलिए तो अब क्या होगा, देखो fx1, अगर हम x1 x2 रखें तो fx2 ये हो जाएगा। ठीक है, fx1 एंड fx2 ध्यान रखना है। देखिए x1 ग्रेटर देन x2, आपको याद रखनी है कि x1 ग्रेटर देन x2, fx1 ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल fx2 फोर ऑल साइन होता है फोर ऑल का, तो x1 x2 बिलोंग करेंगे किसे, i को। ठीक है, इंटरवल को। ठीक, अब समझ में आया क्या है। देखो इसमें क्या है कि मोनोटोनिक फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा एंड डिक्रीजिंग कब होगा। इंक्रीजिंग तब होगा जब x1 ग्रेटर देन x2, x1 ग्रेटर देन x2, इसका मतलब कोई भी फंक्शंस दिया हो उसमें x1 x2 की वैल्यू रखोगे। ठीक है, तो x1 ग्रेटर देन x2 एक तो ये है, एंड x1 ग्रेटर देन x2 ठीक ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। और ये जो है x1 x2 क्या है, बिलोंग करते हैं i किसे, इंटरवल को। तब ये हमारा क्या होगा, यानी कि इंक्रीजिंग मोनोटोनिक होगा। समझ आया ना अच्छे से। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ आपको डिक्रीजिंग मोनोटोनिक क्या होता है। डिक्रीजिंग, ठीक है, अब डिक्रीजिंग मोनोटोनिक का पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास फंक्शन कोई भी क्या है, फंक्शन यानी कि y इक्वल fx कोई फंक्शन है, तो x1 ग्रेटर देन x2। ठीक है, ये क्या है fx1 लेस देन इक्वल fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करते किसे, इंटरवल को। याद रखना है, डिक्रीजिंग इसका मतलब क्या है, लेस देन। ठीक है, इंक्रीजिंग मतलब ग्रेटर देन। तो अगर ये साइन है इसका मतलब क्या है कि वो मोनोटोनिकली क्या होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कोई चीज याद रखनी है। एंड अगर लेस देन है तब वो मोनोटोनिकली वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता दिया। ठीक है, समझ में आया। अब एक हमारे इसमें एक क्वेश्चन क्या आता है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है। क्या आता है, स्ट्रिक्टली पूछते एग्जाम्स में कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा। तो इसके क्वेश्चंस मैं धीरे धीरे आपको करवाऊंगी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस कब होगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, x1 ग्रेटर देन x2। ठीक है, एंड f(x1) ग्रेटर देन x2। तो ये हमारा क्या होगा, जो फंक्शंस होगा ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारा फंक्शंस कब होगा, x1 ग्रेटर देन x2 फॉर एरो एंड लेस देन x2। तो ये देखो इसमें क्या है, इसमें आपको क्या रहता है, अगर ग्रेटर देन इक्वल है तब वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, लेस देन इक्वल है तब वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर वो ओनली ग्रेटर देन है तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अब वो लेस देन है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आपको ये चीज से याद रखनी है। ठीक है, कि कब फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, कब फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। ओके, आई थिंक सो सबको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, चलिए अब एक मेन चीज मैं आपको बताती हूँ क्या पढ़ना है। मेन चीज देखिए, कोई भी फंक्शंस है, ठीक है, फंक्शंस ले लेते हैं हम सपोज को, फॉर एग्जांपल फंक्शन fx बराबर sin x। तो fx बराबर sin x ये फंक्शंस क्या है, देखिए ये फंक्शंस fx बराबर sin x मैं बोलूंगी आपसे, ये मोनोटोनिक के लिए इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा, तो आपको इंटरवल बताना होगा। एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में होगा, तो आपको बताना है। चलिए जो sin x है, ठीक है, जो sin x है तो ये मोनोटोनिकली क्या, इंक्रीजिंग। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगा, कौन से इंटरवल में होगा, 0 लेस देन इक्वल लेस देन 1/2 पाई। ठीक है, ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर मैं बोलूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो लेस देन
इक्वल जो है इक्वल का साइन हट जाएगा, ठीक है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पता चल गया। अब मैं आपसे बोलूं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ये फंक्शंस कब होगा, तब ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा, देखिए ये होगा पाई अपॉन टू लेस देन इक्वल एक्स लेस देन पाई। तो इस पे मतलब क्या होगा, ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। ओके, समझ आया अच्छे से। आपको याद रखना है कि मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली फंक्शंस क्या होते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको इतना बता दिया। कंप्लीटली अब एक पॉइंट्स है, एक पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ आपको कि कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आपने कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैशनल फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, रैशनल फंक्शंस होते क्या है? देखिए मैं जानती हूँ, आपको पता होगा कि जब P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, Q डज नॉट इक्वल 0, इट इज नॉन एज द रैशनल नंबर। ओके, बट हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है, कोई मतलब कि देखिए इसमें क्या रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, रैशनल फंक्शन जो डिफाइंड कैसे डिफाइंड होते हैं, एज ए क्विसेंट्स ऑफ वन पॉलिनोमियल अदर। इसके एग्जांपल देखते क्या होते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया 7x प्लस 4 एंड 2x² प्लस 3x प्लस 6। तो अब क्या है कि ये देखो, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो कोई ना कोई वैल्यू होगा, इसका मतलब क्या है कि एक हमारा ये रैशनल फंक्शन होगा। ठीक है, समझ में आया। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन तो लिखनी नहीं होगी ना मुझे, कि इसमें बस ध्यान रखना है क्वोशिएंट्स ऑफ n क्या है, एक पॉलिनोमियल बाय एन अनदर। ठीक है, मतलब क्वोशिएंट जो होगा उसका वो क्या होगा, पॉलिनोमियल, एक अनदर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, क्योंकि इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, मोनोटोनिक मैंने सबको बस सबका अच्छे से कंप्लीट बता दिया है। अब क्या है देखिए कि एक है एक हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एक होता है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, देखो y की पावर n प्लस a1 yn-1 a2 प्लस yn-2 प्लस a3 yn-3 डॉट 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 एंड an-1 by प्लस an एंड 0। अगर मैं n-n क्योंकि इसका मतलब कि वो 0 हो जाएगा ना, फॉर्म 0 में हो जाएगी, तो मतलब इसको लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान रखो कि अब इसमें ये जो होंगे ये हमारे a1 a2 एंड a3 क्वेश्चंस पूछ लेंगे। अब आपको कोई भी एक इस तरह से क्वेश्चंस दे देंगे, पूछेंगे इसमें a1 a2 है क्या, तो ये हमारे होते हैं सारे रैशनल फंक्शन। क्या किसके, रैशनल फंक्शन ऑफ x के। ओके, समझ आया। चलिए ये समझ में आ गई आपको अच्छे से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट फंक्शन। अब एक्सप्लिक्ट एंड इम्प्लिक्ट फंक्शन होते क्या है, चलिए। एक फंक्शन क्या कहलाता है, एक्सप्लिक्ट फंक्शन कहलाता है, वो कब कहलाता है, जब वो क्या होता है डायरेक्टली, क्या होता है डायरेक्टली इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मतलब क्या होता है वो वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल y इक्वल साइन इनवर्स x प्लस log x एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, क्या होगी हमारा एक्सप्लिक्ट फंक्शंस का एग्जांपल है। नाउ अब पूछते हैं क्या, इम्प्लिक्ट फंक्शन। इम्प्लिक्ट फंक्शन वो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये फंक्शंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस नहीं होते हैं, क्या नहीं एक्सप्रेस नहीं होते, डायरेक्टली इन टर्म ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, तो ये फंक्शंस क्या कहलाते हैं, हमारे इम्प्लिक्ट फंक्शंस कहलाते हैं, जो ये होते हैं डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होते हैं। तो क्या है, हम क्या लिखते हैं, हम एग्जांपल क्या लिखते हैं कि x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल a की पावर b। तब ये क्या है, ये इम्प्लिक्ट फंक्शन है किसका, x का। समझ आया। तो ये जो एग्जांपल है ये इम्प्लिक्ट फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, और ये जो है वो हमारे एक्सप्लिक्ट फंक्शन का एग्जांपल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये पता चल गया आपको। आप क्या देखिए, सम डिफरेंसेस प्रोडक्ट क्वोशिएंट्स ऑफ द टू फंक्शंस, यानी टू फंक्शंस का क्वोशिएंट प्रोडक्ट डिफरेंसेस होता क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, हमारे पास दो फंक्शंस है, कोई भी दो फंक्शंस है f एंड g। ठीक है, एक फंक्शन है जिनके डोमेन क्या है, चलिए हमारे पास फंक्शन एक f है एक एंड g है। ठीक है, इसके डोमेन d1 एंड क्या है d2। ठीक है, चलिए अगर d क्या है, d इंटरसेक्शन d2 है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि कोई फंक्शंस में कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। चलिए अब सम फंक्शंस के लिए क्या पढ़ते हैं, सम फंक्शंस के लिए यानी कि f प्लस g इज डिफाइंड क्या होगा, f प्लस g x। इसका मतलब क्या होगा, fx
प्लस जी एक्स एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग करते हैं डोमेन को। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट अब देखिए क्या फंक्शन किसके लिए, सी एफ, यानी कोई मल्टीप्लिकेशन के लिए ले रहे हैं तो सी एफ एक्स, और जो एक्स है वो बिलोंग करता है किसे, डी को, फॉर ऑल। समझ में आया। अब डिवाइड के लिए, डिफरेंस के लिए पढ़ लेते हैं। तो एफ माइनस जी, ठीक है, एक्स, तो ये क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल एक्स जो है बिलोंग करता है किसे, डी को। इसका मतलब क्या है, ये सम के लिए हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, और ये डिफरेंस के लिए हो गया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब किसके लिए पढ़ेंगे हम, हमने पढ़ा इसके लिए, अब पढ़ते हैं क्वोशेंट्स के लिए। ठीक है, क्वोशेंट के लिए क्या पढ़ते हैं, चलिए बताती हूँ अभी आपको। अगर सपोज करो हमारे पास एफ जी फंक्शन देगा, तो एफ जी एक्स जी एंड जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करते किसे, डी को। चलिए क्वोशेंट्स के लिए पढ़ लेते हैं। एफ अपॉन जी, ठीक है, एंड एफ अपॉन जी इज अ क्वोशेंट फंक्शन है। ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड एक्स जो है फॉर ऑल एक्स जो बिलोंग करता है किसे, डी को। इसका मतलब क्या है कि जी एक्स डज नॉट इक्वल एफ एक्स, बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये बराबर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, तो क्यों है ये 1 हो जाएगा, बराबर नहीं होनी चाहिए, इसकी कंडीशन में याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगर रेसिप्रोकल में पढ़ना है, रेसिप्रोकल में देखिए अगर क्या है 1 अपॉन जी एक्स है, तब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन जी एक्स फॉर ऑल एक्स जो है बिलोंग किसे करता है, डी को, डोमेन को। चलिए यहां समझ में आ गया। और g जो है वो डज नॉट इक्वल 0। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं लिमिट्स के बारे में। देखिए लिमिट्स में क्या है, एक कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, सबसे पहले क्या है लिमिट्स। देखिए आपने पढ़ा होगा राइट हैंडेड लिमिट्स, लेफ्ट हैंडेड लिमिट्स। हाँ, तुमको मैं यूज बताऊंगी कैसे कैसे करते हैं। चलिए हमारे पास कोई फंक्शन है बाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1। चलिए y इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 एंड हो गया x प्लस 1। तो ये क्या कट जाएगा, इससे कट जाएगा ना, x माइनस 1 से ये कटिए कैंसिल हो गया, तो y इक्वल क्या है, x प्लस 1। तो ये हमारा क्या है, एक हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो हम इस y की वैल्यू पे क्या है कि इस तरह से लिमिट x टेंड्स टू 1 y एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1। इसका मतलब क्या है, 2 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स क्या है, चलिए डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स में पढ़ाती हूँ। देखिए पढ़ाती हूँ, लेट एफ बी ए फंक्शन, क्या है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड किस पे, ऑन किस पे है ये, सम नेबरहुड पॉइंट्स। मैं आपको सब बताऊंगी पॉइंट कैसे निकालते हैं, नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट्स। ठीक है, नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट्स ए एक्सेप्ट क्या, पॉसिबली। ठीक है, पॉसिबली क्या है, पॉसिबली इटसेल्फ। ठीक है, पॉसिबली इटसेल्फ। समझ में आ गया, समझाती हूँ आपको। एंड इसमें क्या है, देन तब एक रियल नंबर, देन अ रियल नंबर। ठीक है, एक रियल नंबर क्या है, एल इज सेट टू क्या कहलाता है, सेट टू लिमिट कहलाता है। अभी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, अभी बताती हूँ आपको। जैसे देखो कोई भी क्या है कि फंक्शन एफ एक्स है माइनस एल, तो ये क्या है बोर्ड में, एंड ये क्या ई के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये थोड़ी टिपिकल सी है, बट अगर इसको क्वेश्चन अगर आप करोगे तो इजिली क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको राइट हैंडेड लिमिट्स एंड लेफ्ट हैंडेड लिमिट्स के बारे में बताती हूँ मैं आपको। सपोज करो कोई भी फंक्शंस है हमारे पास। चलिए हमारे पास कोई भी फंक्शंस है, हम ले लेते हैं फंक्शंस जैसे, देखिए फंक्शन ले लेते हैं हम 4x प्लस 3 लिमिट x टेंड्स टू क्या, देखिए जैसे हम कोई फंक्शंस ले लेते हैं, 4x प्लस 3 हमने फंक्शंस लिया। ठीक है, चलिए जैसे देखो हम क्या ले रहे हैं, फंक्शन ले रहे हैं एफ एक्स इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 4x प्लस 3, हम ये फंक्शंस ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूंगी इसमें राइट हैंडेड लिमिट पुट करो, एक सिंपल वे में समझेंगे। तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 0 प्लस h, क्योंकि 0 प्लस h एंड प्लस 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4h प्लस 3 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें लिमिट किसे पुट करें h की, तो हमें h के पदों में लाना पड़ेगा। तो ये 4 0 प्लस 3, इसका मतलब क्या है 3। समझ में आया, समझ आया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर हमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट लगानी है, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट हम लगाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, लेकिन वो 0 के माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि f
जीरो माइनस एच हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, क्योंकि इस फंक्शन में एच जीरो माइनस पुट करेंगे। इस मतलब क्या है, जीरो एच लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस, ठीक है, ये होगा 4 जीरो माइनस के एच प्लस 3, तो मतलब क्या आ जाएगा माइनस के 4 एच प्लस 3। तो अगर हम इसमें लिमिट एच टेंड्स टू मैं जीरो पुट कर देती हूँ तो मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू जीरो प्लस 3 का आंसर क्या 3। इसका मतलब कहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल इस तरह से आ जाती है। तो मतलब मैंने आपको फंक्शंस पे अप्लाई करना सिखाया, राइट हैंड लिमिट्स और लेफ्ट हैंड लिमिट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस देखिए, let f be the functions given that the functions fx x square minus a square x minus 2 and x जो है does not equal a। चलिए अगर देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, फंक्शन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, लेकिन देखो बोल रखा है कि ये हम अगर मैं ये ए के इक्वल नहीं है, मैं इसके ए के इक्वल पुट कर देती हूँ, चलो मैंने पुट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है जीरो बाय जीरो। इसका मतलब क्या ये हो जाएगी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या नॉट डिफाइंड होती है। चलिए इसका आप जानते होंगे अप्लाई डीएल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, हॉस्पिटल रूल जानते होंगे, हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल आपको अच्छे से पता होगा कि लिमिट x टेंड्स टू a 2x 0 एंड 1 0, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, 2x एंड लिमिट x टेंड्स टू a 2 इंटू 2x, तो यहां अगर मैं पुट करूंगी 2 इंटू a तो आंसर क्या आ जाएगा 2a। देखिए आ रहा है ना प्रूफ करके 2a, समझ में आया डीएल हॉस्पिटल रूल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो डेट ये जीरो प्रूफ करना है इसके इक्वल। चलिए अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो x साइन 1 अपॉन x। चलिए अगर मैं इसमें हॉस्पिटल रूल लगा लेती हूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, बट क्या है देखो अगर मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का यूज करती हूँ, चलिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो 0 प्लस h, ठीक है, साइन 0 प्लस h, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h, पुट करूंगी वैल्यू 0। चलिए अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यूज करती हूँ 0 माइनस x 0 माइनस h हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस h एंड साइन 1 अपॉन 0 माइनस h, ठीक है, तो ये हो गया माइनस के h एंड साइन 1 अपॉन माइनस के h, माइनस माइनस प्लस, अगर पुट करूंगी h की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है देखिए, तो ये जीरो प्रूफ हो गया ना, हो गया ना, सो डेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सो डेट लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 मॉड एंड डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए क्या ये मतलब एग्जिस्ट नहीं करते। चलिए अगर हम लिमिट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है, फंक्शन इसका मतलब क्या है 2 प्लस h, ठीक है, चलिए लिमिट x टेंड्स टू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस के 2 मॉड, मोड को मैं समझाऊंगी ये भी क्या मतलब है, 2 प्लस एच माइनस के 2। चल देखिए इसमें क्या है, देखिए ये क्या हो जाएगा लिमिट एच एक्स टेंड्स टू 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास h अपॉन h कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि लिमिट तो पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट करेंगे 2 2, बात तो वही आएगी ना, क्योंकि यहाँ हम क्या कर लेते हैं h कर लेते हैं, अभी तो यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ हम कर लेते हैं h, क्योंकि h की वैल्यू हम पुट करते तो h h2 मतलब 1 वैल्यू आ गई, ठीक है, वॉट कोई मतलब नहीं, प्लस का माइनस में होता माइनस का प्लस में हो जाता है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। मोड में क्या है कि कोई भी वैल्यू अगर मोड में दी हुई है तो प्लस माइनस में है तो वो भी चेंज किसमें होती है, प्लस में हो जाती है। चलिए ये हमारी क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी कितनी आ गई 1। चलिए अब क्या करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एंड f 2 माइनस h। ओके चलिए क्या करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ओके 2 माइनस एंड माइनस 2 मॉड, ओके 2 माइनस h एंड माइनस 2, यस ठीक है, ये तो अभी क्या हुआ माइनस के 2। चलिए देखिए लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस मतलब नहीं कोई ऐसे 2 लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस के h एंड ये तो मॉड में है एंड h
मैंने ये बताया था मोड में कोई वैल्यू का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 2 एंड ये हो गया हमारे पास h एंड माइनस के h, अगर वैल्यू पुट करूंगी माइनस के 1। इसमें क्या है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, जब वो इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है, वो दे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब देखिए आंसर आ गया ना आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स इफ दे आर एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। चलिए अगर मैं यहाँ वैल्यू 2 रखती हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ वैल्यू 2 लिमिट x टेंड्स टू 2, देखो 4 6 प्लस 2 बट नीचे 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या, इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्वेश्चन नहीं हो सकता। बट अप्लाइंग डीएल हॉस्पिटल रूल करो, क्योंकि हमें इसकी एबल का मान निकालना है, और लिमिट एडजस्ट में क्या करेगा 2 प्लस एच एन एच प्लस 2 कर देंगे वहां से, लेकिन हमें इसकी एबल इसका मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, आप एक तरीके से कर सकते, दूसरे तरीके मैं बता देती हूँ। देखिए 2x प्लस 3 अपॉन 1, ठीक है, कि x का 1 हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 2x प्लस 3 एंड 2 इंटू 2 प्लस 3, इसका मतलब क्या है 7। आंसर क्या 7। अगर एग्जिस्ट करने के लिए क्या इन्होंने बोला है, तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या करोगे, एक बार जब राइट हैंड लिमिट के लिए यूज करोगे तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 f 2 प्लस h रखोगे एक बार। उसके बाद अगर लेफ्ट के लिए पूछा है तो लेफ्ट के लिए पूछा है तो f2 माइनस h रख दोगे। देख लेना ये एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, आप इसे कर सकते हो, करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। चलिए क्या है, इसकी वैल्यू याद करनी है हमें। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 2x स्क्वायर माइनस के 8 अपॉन x माइनस 2। अगर देखिए मैं 2 रखती हूँ इसके अंदर, 2 रख के देखते हैं हम इसके अंदर, तो क्या हमारी वैल्यू आ जाएगा, आंसर आएगा नहीं आएगा, 0 बाय 0 हो जा रहा है, ये भी 0 ये भी 0। अब 0 बाय 0 क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। चलिए हम नहीं करते हैं ऐसे, हम करेंगे अप्लाइंग डीएल हॉस्पिटल रूल। अप्लाइंग डीएल हॉस्पिटल रूल, ओके, तो ये कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, चलिए फॉर x माइनस के 1 माइनस 0 एंड 0, लिमिट x टेंड्स टू 2 4x। यस, इसका मतलब क्या है 4 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा 8, करेक्ट आंसर है इसका 8। एग्जाम्स में आ सकता है क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये देखिए, ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 0 पुट करती हूँ, 1 अपॉन 0 क्या था इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी प्लस 1, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इंडिटरमिनेट फॉर्म, कौन सॉल्व नहीं हो सकता। क्या दिमाग लगाएंगे हम इसमें, कॉमन अगर हम ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेते हैं। चलिए अगर हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो आई थिंक सो हो सकता है ना, यस मैम सही बोल रही हैं, हो सकता है। ओके चलिए देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन 0, चलिए 1 प्लस 1 अपॉन 0, 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, कैसे इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये क्या सब जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये सब जीरो हो जाएगा, मतलब 1, तो मतलब कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या है